यहाँ तक पहुँचने में आपके परिवार का आपको सपोर्ट कैसा रहा? मेरे परिवार का बहुत मतलब फिनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। जो मैं पढ़ना चाहती थी, जो मैं कोर्स करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और जितना फिनेंशियली उनको अगर वो पे कर सकते थे तो उन्होंने किया। अगर वो नहीं कर सकते थे तो उसका फिर मैंने थोड़ा खुद जॉब करके, जैसे अपने एमटेक में मैंने रिसेप्शन पे थोड़ा घंटे बैठ के जितना मुझे अर्निंग होती थी वहाँ पे मैंने अर्निंग किया। कभी कभी जैसे आप ट्यूशन्स दे सकते हैं, ऐसे ट्यूशन से। जब मैंने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की तो उसका जो स्कोप, मतलब मेरा जो ब्रांच था वो बायोटेक्नोलॉजी था और फूड टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप इंडिया में एज सच बहुत कम था। तो उसी स्कोप को मैं आगे लेके मैं फॉरेन कंट्री में मैंने किया जॉब। तो जर्मनी में मैं गई और कनाडा में गई। दोनों में मैंने काम करके देखा तो मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की देश की डेवलपमेंट के लिए मैं कर रही हूँ। तो मुझे अपने देश की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना था। और बीइंग अ लेडी ऑफिसर मुझे पता है कि हाँ, लेडीज़ का अभी स्टेटस अपनी कंट्री में इतना अच्छा नहीं है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करना चाहती थी यहाँ पे लेडीज़ के लिए, सभी विमेन के लिए, कि हाँ यहाँ तक आप जा सकते हैं, और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट भी करना चाहती थी। इसीलिए फिर मुझे अपना करियर थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा। आपने फॉरेन में भी जॉब किया, आपने ही कहा कि जर्मनी, वहाँ छोड़ के आपने इंडिया में ही आना क्यों पसंद किया? और आपने आईपीएस बनने के बाद इंडिया के लिए क्या करना चाहेंगी अपने देश के लिए? मैंने इंडिया में आना जो सोचा था ये तभी सोच लिया था जब मैं कनाडा और जर्मनी जाके मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो मुझे ये रियलाइज़ उसी टाइम हुआ था कि मैं अपने देश की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं इतने घंटे दे रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो जो भी घंटे जा रहे हैं वो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। तो अपने देश के लिए मुझे तरक्की के लिए काम करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। और यूपीएससी के लिए मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि यूपीएससी एक शॉर्टकट होता है कि आप जाके सोसाइटी को आप एम्पावर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी में आने का डिसीजन लिया। आईपीएस बनते ही सर आपका थराद में पहला पोस्टिंग, किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि थराद ज्योग्राफिकली बहुत वाइड एरिया है, तो यहाँ पे सीखने को मुझे बहुत मिलेगा। और दूसरा, थराद का जो बॉर्डर लगता है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और राजस्थान से। तो यहाँ पे जो मेन इशू इंटरनेशनल बॉर्डर के, वो भी मुझे सीखने को मिलेगा। थराद एज सच अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम्स हैं। प्रोहिबिशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे मिलेगा। कितने भी अगर ट्रक्स या कोई भी अगर व्हीकल एंटर करता है तो वो थराद साइड से एंटर करता है, राजस्थान बाउंड्री से। तो उसको रोकने के लिए हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा, SC ST का यहाँ पे एट्रॉसिटीज़ के बहुत केसेस रजिस्टर होते हैं और एरिया एज सच बहुत बैकवर्ड है, तो यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो जितना थराद से मुझे सीखने को मिलेगा तो उससे मुझे उतनी खुशी है कि मुझे थराद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है। और एक यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थराद में SDPO स्टाफ में अब तक कोई महिला ऑफिसर आई नहीं है। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि पहली मैं महिला ऑफिसर यहाँ पे थराद में पोस्टेड हुई हूँ। इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ।